अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम नमस्ते साथ कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, आपकी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका रहता वीडियो का टाइटल जी मेजर आर्या एक्सपोजेस पाकिस्तान रिएक्शन टू द सीजेपी प्रोटेस्ट। मेजर इवेंट मेजर गौरव आर्या की वीडियो है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, वली सख्तान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। चल अरे थारा कप कहाँ है भाया? मारा कब मारे पास है। अरे यार चलो चकने पे चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये है हमारा चकना म्यूजिक। नापाक पलीस लोग हराम में लुथड़े हुए। थैंक यू दोस्तों। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है 1 मिलियन की ओर इसको पहुंचाना है। आप में से कई भाई ऐसे हैं जो हमारा कंटेंट देखते हैं, पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, बहुत आपने स्नेह दिया, लेकिन वो पता नहीं घंटी क्यों नहीं बजा पाते। अब देखिए ना, सुनिए, उस घंटी को मानिए मुनरिया का मुंह, उस घंटी को मानिए मुनरिया का मुंह। चलिए शो की ओर चलते हैं। सर अब खा लीजिए फिर। ना 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 ना, आप बोलिए बोलिए बोलिए। तब तक फ्रीडम फाइटर जो हैं, रक्षा मंत्री जी जो है, कारगिल विजय दिवस का मौका था कल, उस दिन द्रास में थे सर, एक सभा को संबोधित कर रहे थे। वहां का है कि पाकिस्तान अपने यहाँ टेरर इकोसिस्टम बढ़ाने में लगा हुआ, भारत अपने यहाँ स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा दे रहा है। ये तो गई बात सर। 2 दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि सर क्या नाम है, मदीहा आबिद अली, उस मैडम ने कहा था कि जहां भारत का जनजी प्रोटेस्ट कर रहा है एग्जाम को लेकर, वहां हम टेक्नोलॉजी और ये तमाम चीजों की बातचीत कर रहे हैं। कौन झूठ बोला सर? देखो यार, ये मैं आपको एक बात बताता हूं। टैलेंट देश से बाहर जाना ये हर एक मुल्क में होता है। ऐसी बात नहीं कि अमेरिकन अमेरिका छोड़ के नहीं जाते, वो यूरोप जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। सो मेनी केसेस। हम लोग कहते हैं पाकिस्तान में, कई बार मैंने खुद बोला है कि वो टैलेंट नहीं है उस किस्म का, वो बात सच है। टैलेंट इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तान में, उम्मीद नहीं है। DGISPR, ये मलिहा जी जो हैं, जो भी उनका क्या नाम है उनका, DGISPR, अरे जो मैडम का आपने नाम, मदीहा आबिद अली। मदीहा आबिद अली, मलिहा की बात तो आम हो गई। मदीहा आबिद अली जो हैं, ये बोल सकती है, इनका हक है जो भी ये बोल रही हैं, लेकिन ये सारा का सारा मामला स्पॉन्सर्ड है। DGISPR की तरफ से इनको लिफाफे मिलते हैं, फिर ये ऐसा जानबूझ के, और ये सारी की सारी चीजें क्या है कि बात ये नहीं है जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर में, ठीक है ना, जो भी है खत्म हो गया अब तो। कई पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि अरे देखो देखो देखो, जैसे यही दिस लेडी मदीहा जी का ये कहना है कि देखो पाकिस्तान का, आप सारी बातें छोड़ दो, पाकिस्तान का जो जेनजी है, क्या वो सड़क पे आके प्रोटेस्ट कर सकता है? कहानी वहीं पे खत्म हो गई। क्या पाकिस्तान का जेनजी सड़क पे आके अपनी राय दे सकता है? 8-10 हजार की भीड़ निकल सकती है पाकिस्तान में। पाकिस्तान इतना बड़ा फिलिस्तीन का हिमायती बनता है। प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट आपने देखी है पाकिस्तान में? पाकिस्तान कहता है हम इस्लामिक वर्ल्ड के ओनली न्यूक्लियर सुपर पावर हैं, और ऐसा कर देंगे तो वैसा कर देंगे तो वैसा कर देंगे, सारी की सारी ऐसी बातें पाकिस्तान करता है। आप जेनजी की प्रोटेस्ट को छोड़ो, जो मदीहा जी ने बोला, आप 1 मिनट के लिए छोड़ दो उसको। फिलिस्तीन तो इनके दिल के करीब है। ये लोग खून के आंसू रोते हैं जब देखते हैं कि फिलिस्तीनियों के साथ क्या हो रहा है, गजा में क्या हो रहा है। मैं चैलेंज करता हूं पाकिस्तानियों को कि पाकिस्तान के अंदर आप इंडिया को छोड़ दीजिए, इजराइल को छोड़ दीजिए, अमेरिका को छोड़ दीजिए, छोड़िए। ये कहते हैं ना गजा वाले हमारे भाई हैं, फिलिस्तीनी हमारे भाई, ऐसा कहते हैं ना पाकिस्तानी। आप एक प्रो पैलेस्टीनियन और बिल्कुल अमन के साथ, कोई लाठी डंडा नहीं, कोई राइफल तमंचा तोप गोला कुछ नहीं, सिर्फ नॉर्मल फिलिस्तीन के जो भी आप लोग फ्लैग पैलेस्टीन का है उसको लेके आप जरा आगे बढ़ जाइए। अगर वो नहीं कर सकते तो पाकिस्तानी तो
देखो फील्ड मार्शल कह चुके हैं पाकिस्तान के कि हम ईरान के बड़े अच्छे दोस्त हैं। शहबाज शरीफ कह चुके हैं कि ईरान के हम बड़े अच्छे दोस्त हैं, दोनों मुसलमान हैं, एक को चोट लगती है तो दूसरे को दर्द होता है। ये सारी डायलॉग बाजी। आप एक प्रो ईरान, मैं ये नहीं कह रहा कि आप एंटी अमेरिकन चलाओ, मत चलाओ, एंटी इजरायली मत चलाओ, बी एब्सोल्युटली सेफ। मैं पाकिस्तानियों को चैलेंज करता हूं कि 10,000 बंदे प्रो ईरान, आप प्रो ईरान प्रोटेस्ट निकालो, उसमें आप किसी को कुछ मत बोलना। कल बोलेंगे कि साहब हमने इजराइल को बोल दिया तो कुछ कहीं से प्रेशर आ गया, किसी ने साजिश कर दी, यहूदियों ने या हिंदुओं ने, हमने अमेरिका के खिलाफ कुछ बोला। कुछ मत करो, आप सिर्फ प्रो ईरान और प्रो पैलेस्टीन प्रोजेक्ट आप प्रोटेस्ट एक निकाल दो, मैं मान जाऊंगा। मतलब आप सर कुल मिला के ये चाहते हैं कि वो बैठे बिठाए फ्री फ्रंट में पर्ची कट जाए उनकी, हैं, उनकी पर्ची कट जाए। ईरान का तो मुझे सर याद आ रहा है ना, कुछ दिन पहले ये लोग एक किए थे खेमनेई की डेथ पे, तो मुनीर ने 24 लोगों को बोला पहले मारो इन लोगों को, बहुत बोल रहे हैं लोग, खेमनेई की मौत का वो दुख मना रहे हैं। हाँ, खेमनेई ने बोला इनको। आज की तारीख में जो ईरान से पैसे लेने की बात करते हैं कि ईरान के पास पैसे आएंगे तो हमें भी कुछ पैसे देते हैं, यही कुछ समय पहले क्या बोल रहा था मुनीर कि जिसको ईरान इतना पसंद है ईरान चले जाओ। बोला नहीं बोला कि जिसको ईरान के लिए इतना दिल में दर्द है गेट आउट। कई मौलाना उसको मौलाना शिया मौलाना थे, उसको बोला था कि जिसको नहीं वो ईरान जा सकता है। उनको मिर्ची लग गई थी कुछ मौलाना को। यहाँ पे तो सर पानी मारा जाता है, जो जैन जी हैं या आंदोलन में पानी की बौछार होती है। पाकिस्तान में पानी वानी की बौछार कहाँ होती है? वहां तो वहाँ AK-47 की बौछार होती है। हाँ, वो करते हैं और कोई पूछ भी नहीं सकता। सर वो जो है अलीमा खान, ये कौन है भैया? सर वो इमरान खान की बहन है ना? हाँ, अलीमा खान जो 3 है ना, जो एल्डरली लेडी थी जिन्होंने कुछ बोला था कुछ दिन पहले। हाँ, तो वो भी कह रही, वो तो नौरीन खान है। नौरीन खान थी ना वो तो। हाँ, तो ये अलीमा खान है। 3 बहनें हैं ना। तो वो कह रही हैं कि वो भी गई हुई थी, अभी POK में चुनाव चल रहे हैं ना सर, तो वो भी कह रही हैं कि भारत में जो आंदोलन चल रहा है, युवा जो भारत के हैं, ऐसे हमारे यहाँ क्यों नहीं? जैसे खान साहब ने जो तैयार की थी, एकदम सरकार के खिलाफ बोलते थे, अब मतलब युवाओं में वो कह रही है कि ऐसे युवा अब नहीं है पाकिस्तान में। वो भी यही कह रही है कि भारत से सीखना चाहिए। हिंदुस्तान में देखे कैसे निकले बच्चे, आपके हमसाए मुल्कों में कैसे निकले हैं, उन्होंने अपना हक मांगा है और साथ वाले मुल्क में मोदी को देना पड़े उन बच्चों को। बच्चे खड़े हो गए, उन्होंने कहा आप हमारा हक दें, उन पे भी लाठीचार्ज हुआ। फिर उन्होंने माफी मांगी है कि हमने नहीं मारना चाहिए था। उनके मिनिस्टर ने रिजाइन किया। यहाँ बेशरम कोई रिजाइन भी नहीं करता। तो यही चीज मैंने ना आज के कैप्सूल में भी समझाई है, और जिसको डिटेल में समझना है तो यहाँ पे लिंक हम लोग डाल रहे हैं कैप्सूल का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके आज का कैप्सूल जरूर देखिएगा जो कि हमारे द चाणक्य डायलॉग्स वाले चैनल का है। और अलीमा जी भी देख लें, हाँ, कि भैया दम तो है, पर नहीं यार देखो बात यह है ना कि भारत में क्यों हो पाता है, भारत में इसलिए हो पाता है क्योंकि भारत में माँ बाप को गारंटी है कि जब बच्चा जाएगा पार्क में प्रोटेस्ट करने के लिए तो बच्चा रात को सेफली घर लौट आएगा, पुलिस वाले उसको उठा के नहीं ले जाएंगे, कोई गोली नहीं मार देगा, कोई ऐसा वायलेंस वहां पे नहीं हो जाएगा जब तक आपका बच्चा वायलेंस ना करे। ये गारंटी है। माँ बाप ने भेजा अपने बच्चों को कि बेटा जाओ, इंस्टीट्यूशंस ने भेजा अपने बच्चों को कि जाओ खड़े हो जाओ वहां पे, क्योंकि उनको एक गारंटी है। पाकिस्तान में गारंटी नहीं है। पाकिस्तान में घर से बाहर निकला कोई पता नहीं वापस आएगा नहीं आएगा। तो यार कोई माँ बाप क्यों बोलेंगे अपने बच्चों को? और बच्चों उनका सिर्फ एक पॉइंट है ना, इसमें बहादुरी वाली बात नहीं है, इसमें जोश और जज्बे वाली बात नहीं है। जब एक जगह ये सर्टेनिटी है कि आपका बच्चा लौट जाएगा, एक जगह सर्टेनिटी है कि आपका बच्चा नहीं लौटेगा, उसका पासपोर्ट छीन लिया जाएगा, उसको इतना परेशान कर देंगे। तो पाकिस्तानी जेनजी है वो सिर्फ ये कह रहा है कि हम किसी तरीके से नौकरी करें, किसी तरीके से पैसा वैसा अपना कमाएं और बाहर की ओर निकलना है। और पाकिस्तान फिर जो छुट्टियां होती हैं सर्दियों की, विंटर वेकेशन, उसमें आराम से पाकिस्तान आएंगे, ठंड में घूमेंगे, गाँव जाएंगे, ऐश करेंगे, फिर वापस लंदन। ये पाकिस्तानी जेनजी का प्लान है। So they have stopped making an effort to make their country better because they have lost hope in their own country. यहां पे जेनजी क्यों सड़क पे आए? अगर जेनजी कोई उम्मीद नहीं होती कि सिस्टम ठीक होगा, अगर सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है और सिस्टम ठीक नहीं होगा, अगर उनके दिल में भरोसा होता कि सिस्टम ठीक हो ही नहीं सकता, तो भारत के जेनजी थोड़ा सड़क पे आते हैं। ये तो बात सही है सर, है ना? उनको भरोसा था कि हम प्रेशर डालेंगे, कुछ ना कुछ ठीक होगा, कुछ ना कुछ बेहतरी होगी। पाकिस्तान में जेनजी को भरोसा है कि हमारी जिंदगी तो बेड़ा गर्क होगा ही उसका, और होना जाना कुछ नहीं है। BER हो गया है सर। वो वाली स्कीम भी पाकिस्तान का हो BER हो गया है।
मैं कहाँ से सिखाया भैया, मेरे पास आप ही ने सिखाया। फौज में होता है दोस्तों, जो गाड़ी वाड़ी होती है क्या, बियॉन्ड इकोनॉमिक रिपेयर, बियॉन्ड इकोनॉमिकल रिपेयर। वही हो गया कहते हैं कि यार वो कहते हैं कि साहब वो गाड़ी बीआर हो गई, तो ठीक है। और बताओ सर, नजमू भाई जो है अपने, हैं? नजम सेठी, हाँ हाँ नजमू भाई को लगा कि ये जो प्रोटेस्ट था, हाँ, ये हिंदू धर्म को चुनौती के लिए किया गया था। कई बुद्धिजीवियों को चुनौती दी गई, हिंदू धर्म को चुनौती, लोगों ने मोदी के हिंदुत्व को नकार दिया। सो आई थिंक ऑल इन ऑल ग्रेट सक्सेस। और मैं समझता हूँ कि इसको जो धक्का लगा है वो इतना नरेंद्र मोदी को एक ज़ाती तौर पे लगा, और दूसरा ये हिंदुत्व का जो एजेंडा है, ये जिसके अंदर ये सारे हिंदू कल्चर को प्रॉप अप किया जा रहा है अगेंस्ट मुस्लिम कल्चर और पंजाबी कल्चर और सम अदर कल्चर, तो ये जो है इसको चैलेंज हो गया। हाँ, शऊर ने उसे रद्द कर दिया, मुस्तरद कर दिया। देखिए मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा नजम सेठी जी सटिया गए हैं, थोड़ा सा ना इनका दिमाग सेंटर से हिल गया है। ठीक है, हिंदू धर्म के खिलाफ लोग इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि हिंदू धर्म में इजाजत है। मैं ये चाहता हूं कि इतनी बड़ी जीत करनी है, कोई पाकिस्तान के अंदर बोल सकता है इस्लाम के खिलाफ, बस्तियां जल जाएंगी पाकिस्तान में। ठीक है, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं यहां पे। तो भारत में ऐसा है कि जो पूजा करे वो भी हिंदू, जो नास्तिक है वो भी हिंदू है ना, जो बिल्कुल नास्तिक है, जो भगवान को मानता ही नहीं, कहता है कि कोई भगवान, वो भी हिंदू है। तो ये वही है नजम सेठी का कहना, उसी प्रकार से है कि भारत में प्रोटेस्ट हो रही है क्योंकि भारत में गड़बड़ है, और पाकिस्तान में प्रोटेस्ट नहीं हो रही क्योंकि पाकिस्तान में गड़बड़ है। ये वही लॉजिक दे रहा है। और सर ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे, और मुझे एक बात समझ में नहीं आई, सॉरी मैं आपको बीच में काट रहा हूं, ये पाकिस्तानियों को हिंदू और हिंदुत्व से इतनी क्यों प्रॉब्लम है? ये चाहते हैं कि भारत डेमोक्रेसी हो और पाकिस्तान में शरिया हो जाए। ये क्या चक्कर है यार? भारत सेक्युलर रहे और पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हो जाए। ये पाकिस्तानियों को बहुत खाज है, बहुत खुजली है उनकी अंग विशेष में, कि जो खुजाते रहते हैं खुजली नहीं जाती। और सारे पाकिस्तानी लगभग यही बात कहते हैं, देखो भारत में तो हिंदुत्व आ गया। भारत में आ गया, खुद को देखो पहले। और हिंदुत्व क्यों ना आए भाई, क्यों ना आए? इंडिया इज अ डेमोक्रेसी बिकॉज more than 80% Hindus believe it should be a democracy. 57 मुस्लिम कंट्रीज में आप दिखा दीजिए परफेक्ट डेमोक्रेसी, जहां पे कोई फौजी टेक ओवर ना हुआ हो या जहां पे ये सब ना हो, दिखा दो। एक आता कोई होंगी, वो भी नहीं है। क्यों नहीं? ऐसा क्या है कि 57 या 55 जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उसमें किसी में ढंग की डेमोक्रेसी नहीं है। तुर्की में नहीं है ढंग की, पाकिस्तान का बेड़ा ही गर्क है, बांग्लादेश का बेड़ा ही गर्क है। बांग्लादेश का तो 10 दिन के अंदर आई थिंक 3 बार कू हो गया था, और 1 महीने के अंदर 3 बार कू हो गया था। आप बताओ ना। और जहां तक हिंदू धर्म की बात है, नेपाल को देखिए, मैं बताता हूं नेपाल का। आपको एक बात पता है, नेपाल के जो राजा हैं, एक टाइम पे महाराज वीरेंद्र हुआ करते थे। ठीक है, मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूं। तो आज से मुझे ऐसा लगता है कि 40 साल पहले की बात कर रहा हूं या 35 साल पहले की बात कर रहा हूं। तो उनको कहते हैं श्री 5, जो भी नेपाल के राजा हैं उनको श्री 5 कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना श्री श्री, तो श्री 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 5 वीरेंद्र वीर विक्रम सहदेव पंच सरकार, उनको कहते थे। नेपाल एक हिंदू किंगडम था जहां पे राजा को विष्णु का अवतार माना गया है, और वहां पे स्टेट रिलीजन हिंदुइज्म था। वहां के हिंदुओं ने बोला कि सेकुलर बनना है हमें। हाँ, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी भी आई बीच में, ये पार्टी आई, वो पार्टी आई। ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये नजम सेठी टाइप के, जितने भी नजम सेठी टाइप के लोग हैं जो बहुत इतना इंडिया को ये इंडिया, ये सब बिके हुए हैं। ठीक है, ये दलाल पत्रकार हैं, दलाल जर्नलिस्ट हैं। सड़क पे आओ ना, कहो कि हमें पाकिस्तान को सेकुलर बनाना है। क्यों नहीं आते ये सब लोग? जितने भी बड़े फैंटम बनते हैं पाकिस्तान में, बोलो ना कि इस्लामिक रिपब्लिक ना हो पाकिस्तान, पाकिस्तान एक सेक्युलर रिपब्लिक हो। कभी बोलते हैं कुछ? इनकी सांसें रुक जाएंगी। बगल वाले के घर में इनको सब कुछ चाहिए, खुद के घर में कितना गंद है ये बोलने को तैयार नहीं है। ये कहते हैं हमारे यहां ये हो गया कि साहब हिंदुत्व को चैलेंज कर दिया,
इनके यहाँ नॉन हिंदूज को जला देते हैं जिंदा। वो श्रीलंका के मैनेजर को क्या किया था याद होगा आपको। तो ये नजम सेठी जितनी कम बकवास करे उतना ठीक है। और बताइए। और सर ये जो कह रहे थे कि इस आंदोलन में हिंदुत्व को चैलेंज किया गया, ब्राह्मणवाद और आरएसएस मुर्दाबाद, और जो सरकार जो वो जो शिक्षा मंत्री लेके आई है मोदी सरकार, वो खुद आरएसएस से हैं और ब्राह्मण हैं। तो जो ये लोग चाह रहे थे, देखिए पाकिस्तानियों को ना कुछ पता नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। पाकिस्तानी बच्चे जो भी ढंग का काम करते हैं बाहर जाके करते हैं, पाकिस्तान में बेड़ा करके। तो इनको पाकिस्तान का ये नहीं है कि भारत में जो हुआ है उससे सीखें। पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो उनके ओपिनियन मेकर्स हैं, वो कभी ये नहीं कहेंगे कि यार भारत में ये हो रहा है, चलो सीख के हम भी बेहतर बनते हैं। उनका ये है कि भारत में कुछ हो रहा है, हम उसमें और आग में कैसे घी डालें कि और नुकसान हो जाए भारत का। और ये ठीक है। बस मेरा ये दुख है कि कई भारतवासी ये समझते नहीं पाकिस्तान क्या गेम खेलता है। पाकिस्तान बिल्कुल ठीक कर रहा है, दुश्मन है, दुश्मन की तरह रहे। हम भी अप्रिशिएट करेंगे, दुश्मन है, दुश्मन की तरह रहे। ये अमन की आशा और प्यार की परिभाषा, ये सब। और सर आज पीओके में इलेक्शन भी है, पहला चरण। हाँ, और आपको जानकारी होगी सर कि मात्र 13 सीटों पे पहला चरण हो रहा है। मतलब 13 सीटों का चरण हो रहा है, इतना छोटा पोलिंग। भाई ठीक है, जो होगा उनको डर लग रहा होगा कि इतना नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। 13 कितना होता है सर? आपके पास इतना बड़ा है, आप दूसरे देशों में फौजें भेज रहे हैं, आपके पास तो इतना असला पड़ा हुआ है कि दूसरे देशों में बांटते फिर रहे हो। कुछ नहीं, सब फौजों से याद है सर, कोई पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ये सब सिक्योरिटी गार्ड बना दिया है फौजियों को अपने। हाँ? मुनीर ने नहीं बनाया है, ये पाकिस्तान का डे 1 से है, तनख्वाह ही वहीं से आती है। देखिए आप एक बात समझिए, पाकिस्तान ने बलूचिस्तान लगभग छोड़ दिया, एक नामात्र के लिए कुछ लोग रख रखे हैं अपने। खैबर पख्तूनख्वा में लगभग उसने हाथ खड़े कर दिए, बीच बीच में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन IBO बीच बीच में कभी उसने कर दिए। ठीक है, कई सालों से पाकिस्तान ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे वो लोग हाथ झाड़ के हाथ धो के फारिग हो चुके हैं हम लोग यार। बहुत पहले ये जो कहते हैं ना कि सिक्योरिटी गार्ड वाला मामला, ये अरब देशों में जा रहे हैं कि हम आपकी सिक्योरिटी को लुक आफ्टर करेंगे, आप हमें। कोई ये नहीं कह रहा, पाकिस्तानी कभी पैसे के बारे में खुले बात नहीं करते। जो 8000 ट्रूप्स हैं, 8000 जो लोग हैं पाकिस्तानी जो ट्रूप्स हैं, और जो एक स्क्वाड्रन J-17 का है, वहां पे ड्रोन्स हैं, HQ-9 है, पूरा है। Hundreds of millions of dollars must be coming to Pakistan every month from Saudi Arabia। आपको लगता है कि ये क्या बड़ा हरमैन शरीफ की बिल्कुल इतनी इज्जत करते हैं पाकिस्तानी, और मक्का और मदीना का इतनी मोहब्बत है इनको कि इन्होंने बोला कि नहीं साहब हम मर जाएंगे। ये तो जो जाहिल पाकिस्तानी है उनको सुनाने के लिए स्टोरी हरमैन शरीफ वाली और मक्का मदीना वाली। कुवैत के लिए क्या बोलेंगे सर? कुवैत में जाने वाली है इनकी एक बटालियन। इनकी कोई बटालियन, ये देखिए बात ये है ना कि बीच बीच में उड़ाते रहते हैं लोग कि कॉन्वर्सेशन हो जाए तो हो सकता है बात बन जाए। एक मामला तो शुरू करो यार, हो सकता है कुवैत में कोई बोले कि ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं, पर क्या हम देख सकते हैं? ये उसी में कर देते हैं, सोशल मीडिया से उड़ा देते हैं। पाकिस्तान जो है ये हर जगह अपने फौजी भेज के, क्योंकि इनके, आप क्या सोचते हैं पाकिस्तान सॉफ्टवेयर भेजेगा, पाकिस्तान कोई मशीनरी बना के भेजेगा, पाकिस्तान कोई वैक्सीन बना के भेजेगा? उसके पास है ही नहीं है, सब दिमाग ही नहीं है इतना। पाकिस्तानीज डोंट हैव द IQ टू डू एनीथिंग लाइक दिस। वो सिर्फ ये है कि अपने फौजी हैं, फौजियों को बाहर भेज दिया। भारत कभी भी नॉन UN रोल के अलावा, क्योंकि UN में यू हैव सम कमिटमेंट्स यू हैव टू सेंड, बट अदरवाइज इंडिया नेवर सेंड्स इट्स फौज अंडर सम अदर कंट्रीज फ्लैग। आपको क्या लगता है ये जो पाकिस्तानी फौज है सऊदी अरब में, इनका बॉस कौन है? उनका मुनीर बॉस है? नहीं, इन्होंने बॉस चेंज कर दिए पैसे के लिए। वो जो 8000 पाकिस्तानी बंदे हैं सऊदी अरब में, उनका बॉस शेख है वहां पे, या शेख का अपॉइंटेड जो जनरल है वो है, उसका हुक्म बजाते हैं ये लोग। आपको क्या लगता है जनरल रहील शरीफ है सऊदी अरेबिया में, जो पुराना पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, रिटायर्ड साबिक आर्मी चीफ, वो पैसे लेके वहां पे नौकरी कर रहा है यार। आप कह रहे हैं जवान भेज दिए, उन्होंने आर्मी चीफ भेज दिया किराए पे अपना। दे हैव सेंट देयर रेंटल इनकम ले रहे हैं आर्मी चीफ से वो लोग। अब जितने भी देखना है जनरल्स ये बोलेंगे कि हम आपके लिए वहां पे थिंक टैंक बनाएंगे
और हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए प्लान करेंगे, सऊदी अरब पैसे देगा। अब देखना सारे पाकिस्तानी जनरल रिटायरमेंट के बाद अब सऊदी अरब जद्दा में रह रहे हैं, एक बड़ा सा घर मिल रखा है, नौकर चाकर हैं, आराम से वहां पे रह रहे हैं, वहां पे ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। ये सब यही इसी काम में है। कोई पाकिस्तानी ने 1 लाइन ऑफ कोड लिख के बेचा हो तो बहुत ना के बराबर है ही नहीं इनका। सर इसी में एक और वीडियो है सर, वो जोड़ते हुए चलते हैं। बलूचिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं सर, नवाब असलम, क्या नाम है, रईसानी, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो एक पत्रकार ने पूछा कि बलूचिस्तान की ये हालत सही हो सकती है अगर आप दोबारा सीएम बन जाएं तो? उन्होंने कहा नहीं भाई, अब तो मुझे बनाओ या मेरे जैसे 2 और बनाओ, गई भैंस पानी में। वीडियो है सर उनका। हाँ मैं सही है, देख सकते हैं वीडियो जी। नवाब साहब, अगर आपको सूबे का वज़ीर आला बना दिया जाए तो आप समझते हैं कि हालात ठीक होंगे, शायद वापस ठीक हो जाएंगी? नहीं, मेरे ख्याल में अब नहीं, मतलब इस हालत में मेरे ख्याल में मुझे नहीं, अगर किसी को भी बनाए अब हालत ठीक नहीं होगी, मतलब हालत मुझे ठीक नहीं लगते। नहीं हो सकता। ये फौजें जो बाहर भेजी हुई है ना सर, ये हो रहा है। सीएम खुद कह रहा भाई अब ना हो, अब ना हो, तुमसे ना हो पाएगा बेटा। अच्छा बताओ क्वेश्चंस सर, हम पूछिए। सवाल लेते हैं सर। सवाल फिरजू लाला, जी पाकिस्तान के नौजवानों, नौजवान जैनजी तो लोग हम तो बूढ़े हैं भाई, जैनजी तो उधर बैठे हुए हैं जी, यंगस्टर। ओ केड़े जैनजी निकले जैनजियों से आप काम ऊपर हो गए। 2000 के बाद वाले हैं। हाँ, आप कौन से हो? हम अल्फा, एक जैनजी है, एक अल्फा है और एक और है, पता नहीं 3 है। हम तो मेरे हाल में बूढ़ों में आते हैं, उनको भी कुछ बोलते हैं ये जैनजी जो है। खैर एनीवेज, वीडियो को जो है वो स्टार्टिंग में टॉपिक जो था वही था भाई, इंडिया में जो चीज़ें चल रही हैं वो प्रोटेस्ट था। पाकिस्तान में 2-3 वीडियो मैंने वो भी देखी हैं और यहाँ पे इमरान खान की सिस्टर जो हैं वो क्या लें कि कश्मीर में वार्तालाप कर रही हैं और आवाम को जो है वो बता रही हैं, उनको कह रही हैं कि वहाँ देखें उन्होंने अपना प्रोटेस्ट किया और अपना हक लिया और उनको देना पड़ा, और एंड आफ्टर दैट उन्होंने माफ़ी भी मांगी। यहाँ पे मैं उनसे हर चीज़ से एग्री करता हूँ, बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन इन अ सीरियस नोट यहाँ पे और वहाँ पे ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये चीज़ें हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। वो इन्हें भंग पी के पता नहीं ये बयान देते हैं। नहीं, वो जानबूझ के वो एक एग्जाम्पल बन जाता है ना कि आपने अच्छा किया तो या आपके हमसाये ने अच्छा ये किया। जब नेपाल में हुआ था ना तब भी ऐसी मिसालें देते थे कि देखो जी नेपाल में निकले, जब बांग्लादेश में हुआ तब भी ऐसी, श्रीलंका में हुआ तब भी ऐसी, यहाँ वहाँ निकलती नहीं है, क्या करे फिर? यहाँ पे भाई आप जितनी मर्जी मसाले दें, यहाँ में और वहाँ उन जगहों पे जो है जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल भाई, फर्क तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मिसाल भाई यही अगर यही चीजें यही कानून अगर वहाँ पे होता ना तो मैं देखता कौन निकलता। कहाँ कानून की भी बात है, लेकिन किसी भी मुल्क में, नेपाल में, इंडिया में, एक चीज और बांग्लादेश ये है में ना, एक चीज और ये है कि पाकिस्तानी अवाम भी एक दूसरे के साथ नहीं होती, वो भी एक दूसरे के खिलाफ ही हो जाती है। मतलब 4 निकलने वाले हैं, अगर 100 निकलने वाले हैं तो 200 हो सकता है, उन्हीं को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें। अब इंडिया में देख ले आप, जैनजी निकले, मतलब वो कॉकरोच पार्टी बना के जैसे भी निकले, मुद्दा ऑथेंटिक था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो भी हुआ उसके पीछे जंतर मंतर में पहले इकट्ठे हुए, थोड़े से थे, फिर थोड़े थोड़े बढ़ते गए। जंतर मंतर पार्टी नहीं, जंतर मंतर पार्टी नहीं, वो तो मुझे पहले से पता नहीं जगह का नाम है, ये पार्टी समझता था। तो खैर अपना यार मुद्दा जो है वो करने देते बाद वो मेरे जेहन से निकल गई जो मैं कहने वाला था। मैं भूल जाता हूँ कि तुम भूल जाते हो, बीच में गुस्से ना होता है। यही कह रहे थे ना कि इंडिया के जो जेंजी हैं वो बाहर निकले हैं, लेकिन देखने के लोग नहीं जो हैं यार, उन्हें जो मैं साथ कहना दिया। चाह रहा था वो ये तो मैंने भी कह दिया असल है। में ये बात यहाँ से शुरू हुई है ना कि यहाँ पे लोग जो हैं एक दूसरे की मुखालफत कर देते हैं, साथ नहीं मुखालफत रहते। कर देते हैं, इसके पॉइंट पे बात कर रहा था कि वहां पे भी मुखालफत हुई है, ये नहीं कि मुखालफत नहीं हुई। आप देख ले, आप अपना कमेंट सेक्शन देख ले भाई, उसमें कितने मुखालफ है, ज्यादातर हमारे पास तो है ही मुखालफ ना, तो जो हमें मतलब व्यूवर्स देखते हैं, तो अब कितने मुखालफ है, बहुत ज्यादा मुखालफ है, लेकिन वो फिर भी निकले, फिर भी उनकी सुनी गई। बात वो नहीं है, बात है कि वहां पे डेमोक्रेसी जिंदा है, अभी फर्क है ना। ये इस तरह का साहब होता ना उधर,
तो फिर मैं देखता कि बेशक सारे इकट्ठे भी हो जाते। यहाँ पे एक और भाई मौका भी है ना, आपकी बात काट रहा हूँ, वो कश्मीर का एरिया, क्योंकि अमूमन देखा गया कि जो पास थोड़ा सा पीछे जाएं तो भाई बिलों को लेकर वो सारा मामला हुआ था। हम ऑफ कैमरा भी डिस्कस कर रहे थे इस चीज़ को, क्योंकि वीडियोस कभी कभार सामने आती है, तो ऑफ कैमरा भी एक वीडियो के ऊपर डिस्कशन हो रही थी और हम कह रहे थे उन्होंने अभी नाउ ऑन वो इलेक्शन हो रहे हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है, वहाँ पे सिचुएशन बड़ी ख़राब है। लेकिन पहले वो ठंडे हो गए थे, क्यों? क्योंकि उन्होंने बिलों को लेकर के हमें जो है पर यूनिट या कितना दे रहे हैं, कम करें इसको, हमसे बिजली ले रहे हैं, यहीं पे बना रहे हैं और आप जो है हमें महंगी दे रहे हैं। उसके ऊपर प्रोटेस्ट हुआ, थोड़ी बहुत जो है वो तानाशाही हुई, लेकिन काम ठीक हो गया, एडजस्टमेंट होगी। क्यों? क्योंकि हुकूमत ने मान लिया। इन दैट टाइम मतलब वो उन्हें लगा कि यार इस चीज़ को एडजस्ट करना चाहिए, इससे पहले कि मुल्क जो है वो टूटे या सिचुएशन जो है वो इस तरह की हो। कश्मीर अलग हो जाए, वही ना मसला ये था। यहाँ पे पंजाब में उन्होंने कहा ना पंजाब, हम खुद पंजाब चला रहे हैं, हम पंजाब ने अलग होकर किधर जाना है, सीधी सी बात है ना। ये भी रियलिटी है भाई, ये चीजें भी देखें। और घर की मुर्गी दाल बराबर, वो उन्होंने कहा ना इन्होंने ये कितनी दफा इन्होंने कहा ना कि ये पंजाबी जितने भी हैं ये बुजदल है, तो ये है वो है। भाई मेजर साहब, अगर यही कानून यही सारा कुछ उधर होता ना, ये जो जेंजी निकले है ना, कोई भी ना निकलता। इन रियलिटी ऐसी होना, तो उन्होंने खुद बता दिया कि वो उन्हें यकीन होता है इंडिया में कि मेरा बच्चा जो है वो बाहर जाएगा, एक माँ को यकीन। इन्होंने खुद अभी बोला है ना, नहीं पहले कहते थे ना कि पंजाबी बुजले, पंजाबी नहीं निकलते। नहीं पहले बोला है। और वही बच्चों के साथ तो जो होता है ना, फैमिलियां भी महफूज नहीं रहती। फैमिलियों की ज्यादा बच्चों को फिक्र होती है कि भाई अगर निकले तो हमारी फैमिली के लिए बड़ी दिक्कत हो जानी है। फैमिलियां भी डरती हैं, वो भी कहती हैं जी कि घर में बेटियां बहनें हैं, फिर उनके साथ भी मामलात बड़े गड़बड़ हो जाते हैं। तो इस तरह के हालात, बंदा यही सोच के तो निकलता नहीं है भाई। जो फैमिली वाला है वो यही सोच के निकलता नहीं है, मैं निकल गया, पीछे से इन्होंने घर पे दवा बोल देना है। यार आजकल हालात ऐसे हैं कि कोई मामला हो रहा हो ना तो हम किनारा कर देते हैं। रियलिटी बता रहा हूँ, हम कहते हैं कि निकलो यार यहाँ से। क्यों? क्योंकि भाई हो सकता है आपके ऊपर मुफ्त का मुद्दा जो है वो पड़ जाए और आपको भी बीच में धर लिया जाए। इसलिए किनारा कशी करो, अपना आप बचा के चलो, क्योंकि इन मामलात में आप फंस के हमारे तो कितने ऐसे मतलब दोस्त है जो कि हड़ताल कोई और कर रहा होता है, तो वहां से गुजर के रास्ता, मतलब उस रास्ते से भी नहीं जाना। मैंने मेंशन नहीं किया कसम से, मैं बता नहीं, मैंने नाम तो नहीं बताया। ये मैं उस दोस्त से मुहातब को मैंने नहीं कहा, ये कह रहा है। नहीं, मैंने नाम बताया ही नहीं है। मैंने कहा कोई दोस्त ऐसी है किसी को क्या पता कौन है, आपको पता है? नहीं पता। तो बेचारे डरते रहते हैं ना कि सीसीटीवी नहीं, अब बिल्कुल ठीक है कि नहीं, सीसीटीवी में नहीं निकल आए, उनको ये होता है शेलिंग शुरू हो गई तो ये ना हम फंस गए बीच में। यकीन करें, मैं उसके अंदर से मतलब बंद है सारा कुछ, ट्रक लगे हुए हैं, मैं उनके नीचे से गुजर रहा हूँ। वो बंदा, मैं फैमिली लेके गया, मतलब अपने घर वालों को लेके गया, उधर से गुजर के पुल के ऊपर वो सारी, ठीक है। वो बंदा इसके साथ जा रहा था, ठीक है। ये दोनों मतलब लड़के थे, गुजर सकते थे। मैं फैमिली लेके गुजर गया उस रश में से, मतलब तो बंद थी, ब्लॉक थी, उधर से गुजर गया मोटरसाइकिल पे। ये बंदे पुल पार करके नहीं आए, काम था ये नहीं वो को नहीं, मतलब दोनों ही थे ना साथ। यार मैं तो पुल के वहां पे जो जहाँ पे कंटेनर लगे हुए थे, वो बंदा नहीं आया, मतलब ये वो इसको लेके उधर पार नहीं, मैं आगे इंतजार कर रहा हूँ उनका, वो बंदे नहीं आए ये दोनों। तो मुझे ये कहते हैं नहीं हमने नहीं जाना, मैं फिर से वापस उधर से आ गया। मैंने कहा मैं तो आ भी गया हूँ, क्योंकि वो बार बार इंसिस्ट कर रहा था कि बाइक जो है मतलब इतने मतलब लोग डरते भी हैं कि अगर कोई एहतजाज हो रहा है उसमें से अपना काम करने के लिए भी नहीं निकलते। क्योंकि वो कंटेनर लगे हुए थे, जगह इस तरह की थी, सिचुएशन इस तरह की थी कि शेलिंग होगी या कुछ होगा। तो वो ये जानबूझ के कह रहा था कि मैं 1 2 3 करता हूँ तुमको, अल्लाह अकबर। मैंने कहा तेरा दिमाग ठीक है तेरा, मतलब इन रियलिटी ऐसी बातें हो रही थी और मैं कह रहा था मैं चल के निकल जाता हूँ। तो मैं अल्लाह अकबर नहीं, कुछ और ही कह रहा था। हाँ, नारा लगाना था उस पार्टी का नारा लगाना था। तो आप जानते होंगे बेहतर तरीके से, उस वक्त सिचुएशन जो है वो ख़राब थी काफ़ी। लेकिन बात ये थी करने की कि यार ऐसी इन्वॉल्वमेंट जो है हम नहीं चाहते कि किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है, ना चाहते हुए भी उसका हिस्सा बन जाए और मजबूरन जो है
हमें जो है फिर अपना आप बचाने के लिए और इकदाम करने पड़े तो और उसमें जो है वो दसते जाएंगे। इसलिए हम जो है वो बैकफुट लेते हैं, अपनी जो ज़िंदगी गुजर रही है उसको गुजारते हैं। यहाँ पे भी यही सिचुएशन चल रही है पंजाब में, लोग बचते बचाते जो है अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। गलती से को फंस गया हमारे सामने, यकीन माने हम कहीं चाय पी रहे थे, खाना खा रहे थे, तो जेल में बैठे हुए थे, इस तरह वो आए हैं सिविल वर्दी में और आकर जनाब एक बंदे को पकड़ा है और यहाँ से सवार से पकड़ लिया है और पकड़ के उसको यहाँ से वो हिल भी नहीं सकता था, वो पता नहीं चाय पी रहा था क्या, और हमें भी शॉक लगा कि ये क्या चल रहा है। मतलब एकदम से उठाया, गाड़ी सामने खड़ी थी, गाड़ी में डाला है, वो लेके जा रहे हैं। तो क्या है, मतलब उसने कोई ना कोई वारदात की या कोई ना कोई दो नंबरी की, ठीक है ना, और किसी न किसी चीज़ में इन्वॉल्व पाया गया या किसी ने नाम दे दिया होगा, तो ये सिचुएशन हुई। तो हम भाई डरते हैं ऐसी चीज़ों से कि हम कहीं फैमिली के साथ बैठे हों, जो है हम पे कोई चीज़ होगी तो भाई उसको फिर बार बार देखा जाएगा। जब भी कोई ऐसे मामलात होंगे तो सबसे पहले वो रिकॉर्ड निकालेंगे, हाँ जी निकालो जी, ये है जी अली है, ये सकलैन है, ये समीर है जी, फलां फलां, उन्होंने भाई निकाल के सबसे पहले शक आपके ऊपर आना है, आपको उठाना है, उन्होंने आपके घर के चक्कर लगाने हैं, पुलिस एक बार घर के बाहर आ जाए इतनी बेइज्जती होती है क्योंकि घर की चार दीवारी आपकी इज्जत होती है। तो इन चीज़ों से सारी बात करने का मकसद है कि इन चीज़ों सारों से डर लगता है, तो हम जो है वो बैकफुट लेते हैं। इसीलिए पंजाब को जो है वो लोग कहते हैं नौजवान के वो बुजदिल है, लोग यहाँ के बुजदिल हैं, बाहर नहीं निकलते। तो लोग, मैं कहूँ इन रियलिटी मेरा ओपिनियन है कि लोग समझदार हो गए हैं थोड़े लोग समझने लगे हैं चीज़ों को समेत हमारे कि यार बस यार ये जिंदा रहो, जिंदा रहो, बाकी चीज़ें होती रहेंगी। तो इन्होंने वहाँ जाके कश्मीर में कहा है लोगों जिंदा को रहो, इज्जत बचाओ, क्योंकि भाई अगर पकड़े गए तो आपकी लंका लग सकती तो आपकी वीडियो बनेगी। हाँ ये भी है, ये बहुत ऐसी बुरा काम बनेगी है। कि दोबारा वीडियो बनाने के काबिल नहीं वीडियो रहेगी। मतलब बनेगी, वीडियो तो खैर ये भी बन रही है ना, वो वीडियो अलग कहीं और जा रहा है ये मुद्दा, खैर वीडियो का एनीवेज नाम सुन के भी डर लगेगा आपको। ये रियलिटी में भाई, चीजें ऐसी होती ऐसी हैं। चीजें होती हैं भाई। अगर यही मैं वही इसलिए कहता हूँ बार बार हर वीडियो में मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में कह रहे हैं ना कि जेनजी जो है वो नहीं निकले, नूरीन और जो क्या नाम अलीमा खान जो है वो कह रही है कि जेनजी ने यहाँ कहाँ पे है, ये क्यों नहीं निकलते, ये बदल सकते हैं। पता उसको भी है कुछ भी नहीं बदल पाएंगे, सिर्फ क्या होगा कि कुछ मरवा के दबा के बैठ जाएंगे सारे, बाकी जो मर जाएंगे उनको को पूछने वाला खत्म, उनको बाद में कोई नाम भी नहीं जानता हो। हाँ, ये बोला जाएगा कि कश्मीर में बड़ी एक तो होता है ना कि कुर्बानी दे के, खून दे के जो है वो कोई ले आए, कोई मतलब ऐसा इनकलाब ले आए, तो वैसा कुछ नहीं होता यहाँ पे भाई। आपका खून राय कहाँ ही जाता है, आपकी मौत राय कहाँ ही जाती है, मतलब जाया ही जाती है, तो फिर कोई भी नहीं निकलता। इतनी सीरियस उर्दू ना बोलो, कोई समझ नहीं आएगी। नहीं समझते हैं राय कहाँ, ओह माय गॉड, मुशायरा उर्दू हिंदी ऐसे ही निकली है, उर्दू बहुत अच्छी है। इंडिया वाले वहाँ पे कौन सा नहीं जानते, ये तो सब जानते हैं ना, उर्दू हिंदी में से ही निकली है, तो समझते तो हिंदी और फारसी में से हाँ। बहरहाल आगे क्या मुद्दा था यार, आगे पैसों मुद्दा को लेकर नजम था। सेठी है, नजम सेठी। नजम सेठी है ना, वो भी नजम सेठी कहता है जी कि हिंदुस्तान में ना जो सरकार है वो चाहती है, मोदी सरकार चाहती है हिंदुत्व कि वहाँ पे मतलब कि राज हो, अच्छा, हिंदू राष्ट्र बने, तो बनना चाहिए। देखें 80% मेरे ख्याल में वहाँ पे सनातनी लोग रहते हैं और 20% दूसरे धर्मों के लोग रहते हैं। हिंदुस्तान ने तो कभी एतराज नहीं किया कि दुनिया में इतने सारे इस्लामिक मुल्क हैं तो वो क्यों है, क्योंकि वहाँ पे मुसलमानों की तादाद ज्यादा है इसलिए वो इस्लामिक मुल्क है। तो वहाँ पे अगर वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं या बनने जा रहा है, तो इसमें मेरे ख्याल में किसी किस्म की किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप देखें कि हिंदू राष्ट्र अगर नहीं भी तो वहाँ पे जो तादाद ज्यादा है वो हिंदुओं की है, तो किसके साथ ज्यादती हो रही है? सिर्फ नाम गोश्त करने से ज्यादती थोड़ी हो जाएगी। अभी भी तो अगर सनातनी चाहें तो किसी को भी दबा सकती हैं। वहाँ पे बेशुमार मिनॉरिटीज रहती हैं, सिख रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, किसी किस्म की किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। तो हिंदू राष्ट्र नाम से भी अगर बन जाएगा तो मेरे ख्याल में हालात इसी तरह से रहेंगे, किसी किस्म की किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। वो पाकिस्तान नहीं है, ये तो वो मैं इंडिया हमेशा से है। जो है वो पहले भी कहा है कि हिंदू राष्ट्र जो है वो इंडिया को हो जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे जिसकी आबादी ज्यादा होती है ना, जिस मजहब धर्म की, तो
उनको मतलब कि अगर वो चाहते हैं मैं पहले कहूँगा तो वो वैसा हो जाना चाहिए। अगर वो चाहते हैं सेकुलर रहना तो सेकुलर ही रहे बेशक। मैं तो लेकिन ये है कि वहाँ पे अब पाकिस्तानियों का असल में इन्होंने बताया कि पाकिस्तानियों को क्यों दर्द होता है कि खुद का जो है वो इस्लामी रियासत बनाई हुई है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नाम लिखा हुआ, और इंडिया अगर करेगा तो फिर जो है वो ये प्रॉब्लम क्यों खड़ी होती है। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मैं इसके हक में नहीं हूँ। और जो गाय है, ठीक है, मैंने पहले भी कहा था, एक दो वीडियो में कहा है कि उसको जो है वो एक मतलब के राष्ट्र मतलब के पशु में घोषित कर देना चाहिए। भाई होना चाहिए। अगर मेजॉरिटी में हिंदू हैं या जो भी, मतलब अगर कोई और होता तो भाई वो कर सकते हैं, उनका अपना मुल्क है, किसी और को दर्द नहीं होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र लिखे, भारत लिखे, वो सेकुलर लिखे या जो भी करे, वो उनका ज़ाहिर है मामला है, इंडिया का मामला है। अगर पाकिस्तान ने इस्लामी जमहूरिया बनाया तो ये पाकिस्तान का मामला था। ऐसे चुप कर गए ना। बहरहाल उनका मौजू भी जो उन्होंने डिस्कस किया उनकी बात भी ठीक थी कहीं ना कहीं। मेजर सर की बात कर रहा हूँ, उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ जो है वो रखा है और कह रहे हैं, और वो इस वीडियो में सीना तान के कह रहे हैं कि होना चाहिए। तो भाई ये चीज़ जो है ये पहले भी डिस्कस हो चुकी है, बहुत दफ़ा हम इसके ऊपर जो है वो बात कर चुके हैं। लेकिन मसला यहाँ पे ये आ रहा है सारी सिचुएशन में कि भाई जो वहाँ पे कह लें कि मुस्लिम रह रहे हैं, उनका नज़रिया जो है वो कहीं न कहीं चेंज हो रहा है। ख़ासकर जो यंगस्टर हैं, वो आए दिन भाई कहीं न कहीं इन्वॉल्व मिल रहे हैं ऐसी एक्टिविटीज़ में कि भाई जो मुल्क को बदनाम करने में, अपने अमलाक को नुकसान पहुँचाने में, तो कहीं न कहीं मुस्लिम आ रहे हैं। पहले मैंने देखा था कि मतलब कुछ साल पीछे चले जाएँ, तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी। ये इस तरह का होना कि हर दूसरी, तीसरी चीज़ में किसी मुस्लिम का नाम आना, ठीक है? और भाई वो देख लें, वो सारा टेररिज़्म का वो अटैक जो है वो होने वाला था। वो लाल किले के ऊपर वो डॉक्टर थे बीच में, वो मुस्लिम निकले, ठीक है? उससे पहले भी बड़ी खबरें जो हैं वो देखने को मिली। तो थोड़ा-सा और पीछे हिस्ट्री में चले जाएँ तो ऐसी चीज़ें नहीं थी, स्टेबल था सिस्टम जो है, एक-दूसरे के साथ मिल-जुल के रहना। लेकिन नाउ ऑन अब लोगों को मुस्लिम को दिखाना पड़ रहा है। इन रियलिटी बता रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ों में उनको बताना पड़ रहा है कि नहीं-नहीं हम जो है एक होके रह रहे हैं, हम में तो कोई मसले मसाइल नहीं है। लेकिन चंद एक लोग जो हैं, वो यंगस्टर को, वो लड़के का केस देख लें, वो जिसने चाकू मारे और एक कह लें कि हिंदू लड़के को जो है वो मार दिया, वहाँ पे उस केस को देख लें। ऐसे-ऐसे केस आए हैं जिनसे नाउ ऑन लोगों का हृदय जो है वो हटता जा रहा है इस चीज़ से कि हम लोगों में भाईचारा हो सकता है। हम जो है डिफरेंट रिलीजन से हैं, तो डिफरेंट ही रहेंगे। हम जो, तो वो चीज़ जो है वो कहीं न कहीं समझने की कोशिश करें, वो चीज़ कहीं न कहीं इस चीज़ को ला सकती है कि मतलब वो क्या कहते हैं, अ, हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र जो है वो बन सकता है इस वजह से, ये सारे रीज़न की वजह से। क्योंकि चीज़ें छोटी-छोटी होती हैं, कड़ियों से कड़ियाँ जुड़ती हैं, लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो ब्रोक होता है इन्हीं चीज़ों से। और बहुत सारे ख़ानदान जो हैं वो कह लें कि एक सनातन घर होगा, एक जो है मुस्लिम होगा, एक जो है वो हो सकता है पंजाबी का हो, सिख ब्रदर का हो, लेकिन उनमें भाई-मानताएँ अलग होने के बावजूद भी वो इकट्ठे रह रहे हो। लेकिन जब ये इस तरह की सिचुएशन देखेंगे कि भाई इतने सालों से वो इकट्ठे रह रहे थे और उन्होंने ये हरकत की, वहाँ से टेररिस्ट निकल आए, वहाँ से एक लड़का जो है, एक हिंदू लड़के को बुलाकर जो है, वो उसको कत्ल कर देता है। तो भाई ऐसी सिचुएशंस पैदा होंगी, ऐसी स्थिति पैदा होगी, ऐसे हैपन होंगे, तो भाई दरारें पड़ेंगी। और उसके बाद फिर वो लोग भी जो नहीं कहते थे, जो कहते थे भाईचारा रहना चाहिए, वो भी कहेंगे कि हिंदू राष्ट्र जो है वो बनना चाहिए। हमें जो है हम कह लें कि ज़्यादा है और हमें जो है वो इस चीज़ का हक मिलना चाहिए 80 या 70%। एग्जैक्ट नहीं फिगर पता, उन्होंने भी 80% कह दिए। तो लेकिन ये है कि हम ज़्यादा हैं, तो हमें जो है वो हिंदू राष्ट्र जो है वो घोषित कर देना चाहिए इस कंट्री को। तो हो सकता है ये आने वाले वक्त में चीज़ जो हो जाए। और ये भी बात ठीक कर रहे हैं कि वो हर कंट्री जो है वो इस्लामिक कंट्री जो है वो होल्ड कर रही है। क्यों कर रही है? उन्होंने अपना जो है वो कह लें कि इस्लामिक राष्ट्र जो है वो क्रिएट किया हुआ है, वो हम कर सकते हैं। तो फिर रूल्स जो हैं वो किस तरह चेंज होंगे, वो सिस्टम किस तरह वर्कआउट करेगा, वो थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होंगी।
क्योंकि 1947 से लेकर अभी तक चीज़ें जो हैं वो और तरह दिखती रही हैं। भाईचारा था, इकट्ठे रह रहे हैं, एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं, ठीक है, मस्जिद भी है, साथ मंदिर भी है, ठीक है, कभी घंटों की जो है वो आवाज़ आती है पूजा करने की, और कभी जो है वो अजान की आती है। तो वो एक सिस्टम चल रहा था, वो एक माइंडसेट बना हुआ था। एंड आफ्टर दैट कि जब हिंदू राष्ट्र जो है वो घोषित कर दिया जाएगा, तो घोषित कर दिया जाएगा, तो फिर वो सारी स्थितियाँ जो हैं वो चेंज होगी, रूल्स रेगुलेशन जो है वो चेंज होंगे, तो वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ये देखने लायक होगा। बहरहाल वो एक क्या सराय की उन्होंने वो कर दी है, और ये उन पे बात हुई है। और कौन सा मौजूद था अभी, बस यही था जी। चले जी, वीडियो जो है वो वाइंड अप करते हैं, और आपके ओपिनियन। कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं। हाँ, कश्मीर में इलेक्शन, बिल्कुल उसी के ऊपर बोला है उन्होंने एट द एंड जो है वो नहीं, एट द एंड जो कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं उस पे बिल्कुल हो तो रहे हैं भाई, लेकिन सबको पता सिचुएशन जो है वो बड़ी ख़राब किस्म की है वहाँ पे, और इस पे कुछ नहीं कहा जा सकता। यहाँ पे पंजाब में बड़े स्टेबल किस्म के, मैं बता तो रहा हूँ स्टेबल किस्म के होते हैं, आप समझ रहे होंगे लेकिन उसके बावजूद भी मतलब कोई हल्ला गुल्ला नहीं होता, कोई ऐसी सिचुएशन जो है वो पैदा नहीं होती, ठीक है। लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी सिचुएशन ख़राब हो चुकी है। और कल मेरे ख्याल में आपको न्यूज़ मिल जाएगी इसी मेजरली राइट पे। चले जी, होप सो के भाई उनको जो है उनका हक मिलना चाहिए, ठीक है। और वो जिन लोगों को लेके आना चाहते हैं, मुद्दे यही हैं बीच में, और देखेंगे अब सिचुएशन जो है वो कैसी होती है। अगर इनकी नेक्स्ट वीडियो आती है उसके ऊपर, तो हम जो है वो ज़रूर कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर रिएक्ट करें। और कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए, जो वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।